हाउ टू सेव द वर्कर, मतलब किसी प्लांट में किसी को सेफ रखने के लिए एज अ वर्कर, अगर वर्कर को सेफ रखना है, जाहिर सी बात है कोई इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में वर्कर रहते हैं, वर्कर को सेफ रखने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, आग लगता है तो वर्कर को सेफ रखने के लिए, ह्यूमन को सेफ रखने के लिए, प्रॉपर्टी डैमेज ना हो उसके लिए सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंचार्ज वगैरह वगैरह सब भी रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लांट के अंदर होती है, प्रोडक्शन होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ ना कुछ हादसा भी होगा, ठीक है। तो मैं इस फील्ड में 7 साल हो गया। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था सेफ्टी सुपरवाइजर से, उसके बाद से सीनियर सेफ्टी सुपरवाइजर, उसके बाद से सेफ्टी ऑफिसर, सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, फिर उसके बाद से आज फाइनली मैं सेफ्टी इंचार्ज के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और मैं अभी मेरा ये जो बारी मैदान क्लब देखें आप लोग, बैक ऑफ करीम सिटी, वहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है ASU, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जॉब में कितना खतरा होता है आप लोग जानते हैं, क्योंकि वेरियस टाइप का जॉब चलता है, एक तरह का जॉब नहीं चलता है। वहाँ पे बहुत सारे एजेंसी काम करती है, जैसे किसी का मैकेनिकल हो गया, किसी का इलेक्ट्रिकल हो गया, किसी का सिविल हो गया, तो बहुत तरह का वहाँ पे खतरा होता है। लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे फायर और सेफ्टी की। ये सेफ्टी है क्या, सेफ्टी क्यों जरूरत पड़ती है, सेफ्टी किसी को पता है क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है? अपने आप को बचाना, अपने आप को बचाना किस चीज़ से, किस चीज़ से? करंट से हो सकता है, आग से हो सकता है, या कोई इक्विपमेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ करंट या आग से, ठीक है। हम अपने आप को बीमारी या फिर किसी प्रॉपर्टी डैमेज या फिर किसी इन्वायरमेंट डैमेज से अगर आप अपने आप को बचा कर रखते हैं तो वो होता है सेफ्टी, फ्रीडम फ्रॉम इंजरी, लाइक इलनेस, प्रॉपर्टी डैमेज, इन्वायरमेंट डैमेज। अगर इन सब चीज़ों से हम लोग बचे तो कहलाता है सेफ्टी, ठीक। समझ में आया किसको, सबको? तो ये याद रखिएगा कि सेफ्टी जो है वो एक चीज़ नहीं है, सिर्फ ह्यूमन को बचाना नहीं है, इन्वायरमेंट को भी हमको बचाना है, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। केमिकल है, केमिकल कहीं गिरेगा तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा। तो केमिकल को कैसे सेफ रखना है, सेफ रखना है कि उसको ऐसे जगह नहीं रखना है कहीं भी जहाँ से वो कोलैप्स होकर गिर जाए, या फिर उसको विदाउट कवर नहीं रखना, मतलब कि उसको कवर करके रखना, ठीक है, ताकि कोई भी उसको टच ना कर पाए। उसको बैरिकेशन करना है, सेफ्टी बैरिकेशन जानते हैं, बैरिकेशन कितने तरह का होता है आप लोग नहीं जानते हो। बैरिकेशन 2 टाइप का होता है, एक इंडिकेटिव बैरिकेशन, एक प्रोटेक्टिव बैरिकेशन। इंडिकेटिव बैरिकेशन इंडिकेट करता है, जैसे सेफ्टी रिबन आप लोग देखेंगे, टेम्पोररी यूज के लिए लगाते हैं। टेम्पोररी यूज समझते क्या होता है, अस्थायी, थोड़ा देर के लिए लगाया उसको रिमूव कर दिया, तो उसको बोलते हैं टेम्पोररी अस्थायी। इंडिकेटिव बैरिकेशन। प्रोटेक्टिव बैरिकेशन क्या, प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि हार्ड बैरिकेशन उसको बोलते हैं। जैसे देखे होंगे हम लोग बहुत जगह हार्ड बैरिकेशन, जैसे ये रोड है, आप देखें ना रोड साइड तो 2 पार्ट में कर दिया ना, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, यानी हार्ड बैरिकेशन बीच में कर दिया, ठीक। फिर भी लोग क्रॉस करते हैं अपने जान को जोखिम में डाल के, तो इससे हादसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आज हम बात करेंगे फायर की। फायर ट्रायंगल किसको पता है, ये है आपका फायर ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन, O2 होता है आपका, ये क्या है, ये फ्यूल है, ठीक है, ये हीट है, ठीक है, ठीक है, ये ईंधन है, और ये क्या, हीट। जब तक ये तीनों चीज ना मिले, कंबाइंड ना हो, आग नहीं लग सकता, आप लगा ही नहीं सकते। जब तक आप फ्यूल नहीं देंगे, ईंधन नहीं देंगे, आग कैसे लगेगा? जब तक हवा नहीं देंगे, हवा नहीं रहेगा। आप लोगों को लगता है कि कौन सा हवा जो तेज चलता होगा, ऐसा नहीं है, हवा है लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये हीट क्या है, टेम्परेचर देना ही पड़ेगा ना किसी चीज को आग जलाने के लिए। और मान लीजिए माचिस अगर गीला है तो आग लगेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं से मिलेगा, यानी अगर हम इसको कट कर दें, ये कट गया तो आग आप लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को इन तीनों में से किसी को भी कट कर दीजिएगा तो आग नहीं लगेगा। जैसे आरपीजी में आग क्या देखते हैं आप लोग गांव में या कहीं भी आग लगता है तो हम लोग ब्लैंकेटिंग करते हैं। ब्लैंकेटिंग समझते हैं आप लोग, कंबल से अधिकतर सूती का जो बोरा होता है, सूती का बोरा, उसको भिगो देते हैं, भिगो करके उस पर ब्लैंकेट में कुछ उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये मेथड हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज को कहीं भी पूछ सकता है। फायर कितने तरह का होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड इलेक्ट्रिकल फायर। क्लास ए में क्या आता है, सॉलिड समझते हैं,
सॉलिड क्या होता है? ठोस चीज, जैसे कि लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है? ठोस है। जैसे आप बैठेंगे वुडन पे, ये क्या है? लकड़ी, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? लिक्विड, तरल पदार्थ जिसको बोलते हैं। जैसे कि लिक्विड क्या हो गया? तेल हो गया, पेंट्स हो गया, वार्निश हो गया, ग्रीस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब में आग लगता है तो क्या करते हैं? क्लास बी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। ये सी है। सी क्या होता है? सी क्या होता है? गैसियस। सी हो गया गैसियस। गैस एरिया में आग लगता है तो किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? बी टाइप का। कुछ गैस का नाम बताइए। मीथ हो गया, प्रोप हो गया, बीट हो गया, पेंटियन, हेक्सेन, ये सब गैस है, ठीक है। गैस में कभी भी आग लगता है तो हम लोग कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? ठीक, आप लोग पास फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे अवेलेबल है। गैस लगाइए तो दिखाइए, जब दिखाएंगे तो आप लोग क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। हम लोग कभी भी आग लगता है हम लोग होपलेस हो जाते हैं, मतलब कि माइंड ऑफ कंट्रोल हम लोग का नहीं रहता है, कैसे वहाँ से भागे। जैसे एलपीजी में आग लगता है, कभी भी एलपीजी में आग लगता है तो आप लोगों को भागने का मौका रहता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है क्यों, कैसे। जब तक वो हीट नहीं होगा, अंदर पूरा हीट जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना, तो फटेगा। 15-20 मिनट टाइम लेता है। तो कभी भी घबराइएगा मत। एलपीजी में अगर आग लगता है, अगर एलपीजी में आग लगता है तो आप लोगों का टाइम है, आप अपने घर वालों को बताइए कि कैसे आप लोग सेफ रह सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ए बी सी। नॉर्मली बेसिक ही हम लोग तीन ही यूज करते हैं, क्योंकि मेटल में बहुत कम ही आग लगता है। नॉर्मल यहाँ मेटल में आग नहीं लगेगा, लकड़ी में लग सकता है या फिर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लग सकता है, ठीक है। तो ए होता है जो सॉलिड में होगा, ठीक है। बी होगा जो आपका लिक्विड में होगा, सी गैसियस, और डी जो होगा मेटल। मेटल क्या होता है? धातु, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम वगैरह है, ये आपका है क्या? मेटल, धातु। धातु में आग लगेगा तो क्या यूज करेंगे? पाउडर टाइप का, ठीक है। अगर इसमें आग लगता है तो हम लोग वाटर का यूज करेंगे, ठीक है। वाटर का यूज करेंगे, फोम का यूज करेंगे, पाउडर का यूज करेंगे, ठीक है। और बी टाइप में आग लगता है तो क्या करेंगे हम लोग? बी टाइप में पाउडर का यूज करेंगे, ठीक है। सी टाइप में अगर लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग? पाउडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आग लगता है आपका इलेक्ट्रिकल में तो क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रिकल में आग लगेगा तो क्या यूज करेंगे? कभी भी हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, क्या ये यूज करेंगे CO2। CO2 क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखे होंगे ये जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, ये होस पाइप उसका देखे होंगे कि चौड़ा होता है, देखे हैं आप लोग? देखे हैं? ये होस पाइप जो है इसको होस पाइप बोलते हैं। ये पूरा जो है होस पाइप है, यहाँ चौड़ा होता है। आप लोग अगर खुले चीज से पकड़ते हैं ना उसको तो बर्न इंजरी हो सकता है। मतलब इतना ठंडा होता है ना, इतना ठंडा होता है ना कि आप लोग खुला हाथ से नहीं पकड़ सकते। उसको पकड़ने के लिए आपको हैंड ग्लव्स का यूज करना पड़ेगा। कभी भी याद रखिएगा, जो CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अग्निशामक यंत्र जो होता है, उसको आप लोग कैसे पकड़ना है? विद द हेल्प ऑफ हैंड ग्लव्स का यूज करना है, तभी आप लोग पकड़ सकते हैं। ये नॉर्मल है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप लोग यूज करने के लिए किसी हैंड ग्लव्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, किसी चीज को चालू करने के लिए आप लोगों को अपने सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ बताएंगे अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ, बताइए कि क्या खतरा हो सकता है? कोई भी बताइए, आप बताइए यहाँ पे क्या खतरा हो सकता है? कोई दो हमको खतरा बताइए। सब कोई अपने माइंड में सोच लीजिए, ठीक है। क्या खतरा हो सकता है? सर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फायर, और आग लग सकता है, ये फूट सकते हैं। आपके फायरिंग ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर गिर सकता है। अगर ऐसा कुछ मटेरियल है, लूज मटेरियल, ठीक है, जिसका वायरिंग कनेक्शन मतलब लूज हो जाए, किसी भी चीज का हो, तो आपके ऊपर गिर सकता है, ठीक है, तो चोट लग सकता है। नियर मिस किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है? नियर मिस, बार-बार बचना, नियर मिस। जैसे आप बैठे हैं, जस्ट आपके ऊपर फैन चल रहा है ना, फैन का कोई नट या कोई कुछ भी कनेक्शन जो है वो लूज है, आप जस्ट वहां से आए, यहाँ पे आए, तुरंत गिरा, आपको लगा नहीं, तो क्या कहलाता है? नियर मिस।
ये याद रखिएगा, नियर मिस किसे कहते हैं। अगर वो हो गया, एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या अंतर है? एक्सीडेंट में प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है, ह्यूमन भी डैमेज होता है, मतलब कि चोट लगता है, लेकिन इंसिडेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जब तक ह्यूमन डैमेज ना हो तब तक वो एक्सीडेंट में नहीं आता, दोनों डैमेज होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब आता है इसको कैसे ऑपरेट करना है, हाउ टू ऑपरेट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसको बोलते हैं होस पाइप, ठीक है। इसको आप लोग इसको बोलते हैं पिन, ठीक है। ये पूरा जो होता है कहीं कहीं 5 kg का होता है, कहीं कहीं 3 kg का, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर होता है। थोड़ा सा ऐसे ही करके ले रिक्वायरमेंट के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अधिकतर यूज होता है ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ठीक है। क्योंकि लिक्विड हम लोग मतलब यहाँ पे क्या लिक्विड है कुछ नहीं, वो तो प्लांट एरिया में लिक्विड यूज होता है, ऐसा कोई लिक्विड यहाँ पे क्या करेंगे। अगर कोई लिक्विड ऐसा चीज़ है जिससे आग लग सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल बोर्ड के साथ साइड में आप लिक्विड कोई चीज़ रख दीजिए, जैसे डीजल हो गया, पानी हो गया, वो तो खतरा करेगा ना, वहाँ से रिमूव कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई चीज़ जिससे आपको खतरा है उस चीज़ को रिमूव करें, ठीक है। ये आप लोग समझते हैं, ये इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन समझते हैं आप लोग? नहीं समझते तो आप लोगों को जरूरत नहीं है, उतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम भी नहीं। तो ये चीज समझिए, पास मेथड कौन बन जाता है, इसको ऑपरेट करने के लिए पास मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। PASS, पुल द पिन, ठीक है। पिन को हम निकालेंगे, ठीक है, फोर्स को एम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से जहाँ पे हम लोग को मारना है वहाँ पे एकदम एम करके रखेंगे। उसके बाद से डायरेक्ट हम लोग इसको पिन को निकाल देंगे, सब कुछ करेंगे। देन उसके बाद से जहाँ पे आग लगा है ऐसे इसको ऑपरेट करेंगे। कभी भी ऑपरेट करना है ऊपर नहीं करना, ये याद रखिएगा, नीचे कीजिए, क्योंकि जो आग लगा है वो तो नीचे से लगा ना, तो नीचे से जब तक नहीं बुझेगा तो कैसे होगा। तो कभी भी पास मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, कभी भी घबराइएगा मत, पैनिक मत होइएगा। आग लगता है तो बहुत लोग पैनिक करते हैं, आपके पास पूरा टाइम रहता है, ठीक है। जैसे LPG में आग लगता है, बहुत लोग गाँव क्या करते हैं, भाग जाते हैं, जिससे के कारण बिल्डिंग जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, फायर हो जाता है। आपके पास टाइम है, उसको बुझाइए। उसमें क्या होता है कि टाइम देता है, जब तक वो पूरा अंदर से हीट नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो फटेगा, ठीक है। तो उसको पहले ब्लैंकेटिंग कीजिए, ठीक है। उसके बाद से उसको बुझा दीजिए, नहीं बुझता है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, खुला स्थान में लेके चल जाइए, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो ये याद ध्यान से रखिएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, प्रॉब्लम है तो। और दूसरा बात, मेरा एक HSC टिप्स का चैनल है, तो सबसे पहले आप लोग अपना फ़ोन निकाल दीजिए आप लोग,